हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है एक नए वीडियो में कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में। और आज हम सॉल्व करेंगे लिंक लिस्ट साइकिल प्रॉब्लम। सो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट और डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। तो टास्क ये है कि हमको एक लिंक लिस्ट दी होगी, उसका हेड पॉइंटर दिया होगा एंड वी डोंट नो द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, बट हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो उस लिंक लिस्ट में एक साइकिल या एक लूप है कि नहीं। तो वो बाय सेइंग अ लूप आई मीन टू से दिस कि जैसे कि इन दिस एग्जांपल वी हैव 3 2 0 4, बट यू कैन सी देयर इज द नेक्स्ट नोड ऑफ -4 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2। तो अगर इसको आप ट्रेवर्स करने की कोशिश करोगे तो यू विल गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप, बिकॉज आप 3 2 0 के बाद -4 पे जब आओगे एंड देन द नेक्स्ट नोड ऑफ -4 विल बी अगेन 2, एंड देन अगर आप देन नेक्स्ट 0 -4 2, सो दिस साइकिल विल गो ऑन। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड कि ये लूप है कि नहीं। तो इन केस ऐसा भी हो सकता है कि लूप ना भी हो, तो इसको डिटेक्ट कैसे करना है। और ये दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स में एक सब प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक टास्क, इसलिए इसको इजी कैटेगरी में रखा है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नो इंटरव्यू राउंड्स। और इसका लॉजिक ही पूछते हैं कि आप इसको कैसे टैकल करोगे। एंड लाइक देयर आर लाइक उसमें अप्रोचेस बहुत सारे हैं, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर, बट सबकी अपनी छोटी मोटी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा अप्रोच लेते हो और क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, बट गुड प्रॉब्लम टू नो। एंड इसको काफ़ी नो लॉजिकली इसको आंसर करना बहुत अच्छा रहता है टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर। सो लेट्स ट्राई टू नो सॉल्व कि इसमें क्या अप्रोच हम लेंगे। सो अगर आप देखो तो कि लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हमेशा एड्रेसेस से डील करते हैं। आप लिंक लिस्ट का अगर कोर कॉन्सेप्ट देखो तो कि जैसे ये जो आपका नोड है ये एक कोई अलग एड्रेस पे होगा, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, और ये सब मतलब सब अलग अलग एड्रेसेस पे होंगे। तो अगर हमको चेक करना है कि हम एक नोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं कि नहीं आ चुके, तो वो उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि नोड्स की वैल्यू हम सेम भी ले सकते हो। और ये बहुत बार ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप सोचते हो कि चलो ठीक है हम नोड की वैल्यू पे चेक कर लेंगे कि नोड की वैल्यू हमने पहले देखी है कि नहीं देखी है। बट अगर इंटरव्यू ने ऐसा बोला कि चलो ठीक है मान लो कि सारे नोड्स की सेम ही वैल्यू है, और हमको फिर चेक करना है कि क्या हमने ये नोड पहले विजिट किया है कि नहीं किया, तो उस केस में आपको एड्रेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो पहला अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ वो यही है, वो उस एड्रेस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। सो हमको ये पता है कि हमको हेड पॉइंटर दिया होगा विच विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज टू यूज हैशिंग टू सेव द मेमोरी कि हमने अब तक कौन से नोड्स देखे और कौन से नहीं देखे। तो इसमें अप्रोच ये है कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे हेड पॉइंटर से, मतलब जो पहला नोड है उससे हम इसका एड्रेस सेव करेंगे कोई हैश वेरिएबल में। लेट्स से एज इज योर हैश वेरिएबल और डिक्शनरी इन पाइथन एंड अनमैप्ड अनऑर्डर्ड मैपिंग इन सी प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, एच में हम जो हेड पॉइंटर सॉरी एच तो एच एस ले लेते हैं बिकॉज फॉर हैशिंग, and H capital H is for the head pointer. So HS equals to hashing. So hashing में हम इसको सेव करेंगे H pointer. So H pointer will be nothing but the address of the particular node. तो इसकी हम एक वैल्यू डालेंगे let's say 1। ठीक है। So we know कि H of this particular address is 1। ठीक है। अब हम next पे जाएंगे। Similarly, this particular address will be different from the previous one, but of course, तो हम क्या करेंगे, जो जो नया एच आया है उसको भी हम सेव करेंगे एज 1। सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे और साथ में हम ये भी चेक करते जाएंगे क्या ये ऑलरेडी वैल्यू सेट है कि नहीं। ठीक है। जब आप अगर आप ये कंडीशन रख दो कि जब अगर ये जो हैशिंग की जो वैल्यू है एच एस डॉट एच, ये जो वैल्यू है क्या ये पहले से सेट है, मतलब क्या ये ऑलरेडी इक्वल्स टू 1 है। अगर ये ऑलरेडी इक्वल्स टू 1 है मतलब हमने इसको ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मतलब फिर तो ये नया नोड है तो इसको हमको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। ठीक है। तो अगर आप ये लॉजिक जो सबसे पहले आप इस नोड पे आए, आपने एड्रेस सेव किया, आपने उसकी वैल्यू 1 सेट की। ठीक है। आप इस नोड पे आए, आपने अगेन वही किया, वैल्यू सेट 1 की बिकॉज आपने नया एड्रेस देखा। ठीक है। सिमिलरली आपने इस नोड पे आए, आपने नई वैल्यू देखी तो आपने फिर से 1 सेव किया।
सेम फॉर दिस। ओके, बट जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब आप वापस इस नोड पे आओगे, मतलब इस नोड पे वापस आओगे, तो क्या होगा कि ऑलरेडी आपको ये वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी, एच एस डॉट एच इक्वल्स टू 1, ये आपको ट्रू मिलेगा बिकॉज हमने ऑलरेडी एड्रेस देखा हुआ है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बोल सकते हो कि यस, देर इज अ लूप और देर इज साइकिल इन दिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट, सो वी हैव टू रिटर्न ट्रू। अगर अगर साइकिल नहीं होगी तो क्या होगा कि जो आपका लास्ट लिंक लिस्ट है, जो आपका लास्ट नोड है, वो बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो उस केस में आप ले सकते हो कि नहीं, इसमें साइकिल नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होगी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसमें? क्योंकि हम हैशिंग का यूज कर रहे हो, हम एड्रेसेस सेव कर रहे हैं, तो हम हर एक नोड के लिए हम सेव करेंगे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ये एक क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बट ठीक है, इट्स फाइन, द अप्रोच इज फाइन। ठीक है, सो ये होगा सब। इसको हम अब हमको क्या करना है, अब हम ट्राई करेंगे कि ये जो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको ऑर्डर ऑफ 1 कर दे। तो बेसिकली हम कांस्टेंट टाइम कर दे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, क्योंकि आपको हर नोड चेक करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, बट हमको वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। तो ये गोल होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच के ऊपर। So this is again similar to um, the uh, the finding the middle of the linked list. So the video is popping up right now. So this solution is very similar or almost similar to the solution of finding the middle element of the linked list. So which is two pointer approach. टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, सो हमको पता है कि हमारे पास हेड पॉइंटर है, तो हम क्या करेंगे, एक स्लो पॉइंटर लेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, दोनों इनिशियली हेड या फिर फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। सो नाउ व्हाट द लॉजिक सेज इज कि आपका जो स्लो पॉइंटर है, इसको आप 1 से इंक्रीमेंट करो, और जो फास्ट पॉइंटर है उसको आप 2 से इंक्रीमेंट करो। ठीक है, इंक्रीमेंट इन द सेंस कि आपका जो जंप है, आपका जो वन नोड टू नेक्स्ट नोड जो जंप है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो स्लो पॉइंटर है वो सिर्फ एक का जंप लेगा, तो इट विल द स्लो पॉइंटर विल गो लाइक दिस, बट द फास्ट पॉइंटर विल गो लाइक दिस, तो वो 2 का जंप मारेगा। ठीक है, तो आप अगर आप ये क्यों करना है हमें, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जब आप ऐसे ये 2-3 बार अगर आप इटरेशन करोगे, तो आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये डबल जंप मारता रहेगा और एक सिंगल जंप मारता रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों इस नोड पे आ जाएंगे, फास्ट और स्लो पॉइंटर दोनों एक ही नोड पे आ जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या स्लो पॉइंटर इक्वल सेम है फास्ट पॉइंटर से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है अदर देन दी फर्स्ट एलिमेंट, सो ये भी एक आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंटर के लिए आपको चेक नहीं करना, जब आप चालू करो तभी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इन बिटवीन दी इटरेशंस हो, तो आप अगर आप चेक करो कि स्लो और फास्ट दोनों इक्वल है क्या। अगर इक्वल है, मतलब आपका जो एक साइकिल या एक लूप है इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में, तो ये कंडीशन है। सो ये एक अप्रोच है, तो इसको बोलते हैं टू पॉइंटर अप्रोच, स्लो, और इसको ऑल्सो आप बहुत लोग ये भी बोलते हैं स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर अप्रोच। तो दैट डजंट मैटर, बट लॉजिक तो यही है कि आप 2 पॉइंटर लोगे, एक को डबल बार इंक्रीमेंट करो, एक को सिंगल बार करो, एंड देन आप लिटरेशन घुमाते रहोगे, तो आपको पता चले कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों सेम हो जाएंगे। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगेन ऑर्डर ऑफ एन से लेकर ऑर्डर ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकती है, बट ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी हमेशा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपके ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, क्योंकि आप सिर्फ दो एलिमेंट्स, आप सिर्फ 2 वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो विच इज कांस्टेंट टाइम। सो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, वो हमारे पहले भी इतनी थी और इतनी ही रहेगी। तो ये एक अप्रोच है। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस थिंग। और एक और अप्रोच है जो मैं आपको अगली मतलब आगे बताऊंगा, सो विच इज इवन एफिशिएंट देन दिस। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस फर्स्ट एंड सी कि इसमें कितना टाइम हमको मिल रहा है, या फिर हमको कितना अच्छा अप्रोच आंसर मिल रहा है इसका। So the solution is very simple. Slow equals to head, fast equals to head. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, while slow and fast dot next। ठीक है, तो हम 3 कंडीशन चेक करेंगे while iterating anything, कि आपका स्लो पॉइंटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फास्ट पॉइंटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और जो फास्ट का जो नेक्स्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो क्यों चेक करना है,
बिकॉज हम फास्ट को 2 बार जंप करवाएंगे, मतलब 2 पॉइंटर जंप करवाएंगे, तो हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि अगर अगर फास्ट का नेक्स्ट एलिमेंट ही नहीं है तो हम 2 जंप कैसे मारेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। तो हमने क्या किया, हमने स्लो को एक जंप मारा, एक इंटरेस्ट एक का इंक्रीमेंट किया। सिमिलरली फॉर फास्ट हम क्या करेंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 जंप हो गए, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमको चेक करना पड़ेगा हर इटरेशन में कि क्या स्लो और फास्ट इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हमको रिटर्न करना है ट्रू। यस, दी देर इज अ लूप और देर इज अ साइकिल इन दिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट, हमको रिटर्न करना है ट्रू। अगर और अब अगर अब व्हाट इज द बेस केस, मतलब हम अगर अगर ये नहीं होता तो क्या होगा। तो अगर ये कभी इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका नोड्स एक 1 बाय 1 इटरेशन के बाद खत्म हो जाएंगे, एंड देन आपका ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। वाइल लूप खत्म होगा तो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो व्हाट वी हैव टू रिटर्न कि रिटर्न नहीं, हमारे इस लिंक लिस्ट में कोई भी साइकिल या लूप नहीं है, तो वी विल रिटर्न फॉल्स। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग एंड देखते हैं कितना सही काम कर रहा है ये। So this is accepted 44 milliseconds. Let's try to submit this thing and let's see how efficient is this. So this is faster than 52% in time complexity and 90% in space. So space में तो हमने अच्छा कर लिया है, time में we are lagging somewhat behind, but I will give a better solution beyond this thing. So what is the next possible extension or upgradation to this solution? तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने मेमोरी सेव करने की कोशिश की, मतलब एड्रेस सेव करने की कोशिश की, हमने 2 पॉइंटर से यूज करने की कोशिश की। व्हाट एल्स कुड हैव थिंक और कुड बी थिंक। तो अगर आप किसी लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देखो तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक होता है वैल्यू और एक होता है नेक्स्ट, ठीक है। ये आपके 2 पैरामीटर होते हैं कोई भी एक लिंक लिस्ट, नॉर्मल लिंक लिस्ट के नोड में। तो वैल्यू इज नथिंग बट योर डेटा एंड नेक्स्ट इज योर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। So what if we try to add another field in this particular structure, कि आपका जो ये लिंक लिस्ट का जो नोड का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें हम एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं सीन का। सीन यानी कि हमने इसको देखा है कि नहीं देखा, सो विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू ऐड मेक अ चेंज इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये चेंज करते हैं तो क्या होगा कि अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल एक लूप लिखना है while we iterate, इसमें हम हेड से इटरेट करेंगे, ठीक है, while हेड, एंड हम चेक करेंगे कि इफ हेड डॉट सीन, अगर ये ट्रू है, हम ट्रू और फॉल्स ही चेक करें ना, तो इफ हेड ऑफ सीन अगर ये ट्रू है तो हमको रिटर्न करना है कि यस देयर इज अ साइकिल विच इज ट्रू, एक साइकिल रिटर्न करनी है। अगर नहीं है तो हमको क्या करना है, हेड डॉट सीन इक्वल्स टू ट्रू। हमको इसको ट्रू वैल्यूएशन करना है, तो ये जो है ये इसको रिटर्न करना है। तो लॉजिक क्या है कि हम चेक करेंगे हर इटरेशन में कि क्या हमने जो हम जिस पर्टिकुलर नोड पे है इसको हमने पहले देखा है। तो अगर देखा होगा तो ये ट्रू होगा, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो बेसिकली साइकिल है यहाँ पे। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो सीन वेरिएबल है उसको हम ट्रू कर देंगे। तो उससे क्या पता चलेगा कि ठीक है हमने ये देख लिया है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, वहां क्या वो वाला हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेम एज द प्रीवियस अप्रोच, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। दैट इज नॉट द केस, सो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बट ये तो उस केस में कि जिसमें आपको प्लेटफॉर्म या आपको इंटरव्यूअर अलाउ करता है कि आप स्ट्रक्चर चेंज करो नोड का। अगर आपको इन दैट केस अगर आपको इंटरव्यू मना करता है कि नहीं नहीं आपको नोड का स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं करना, आपको लॉजिक ही आपका डिफाइन करना है, आपको आप नोड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बट आपको लॉजिक कुछ मुझे बताओ। सो इन दैट केस हम इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस,
कि हमको पता है कि हमारे पास एक वैल्यू है और एक नेक्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, सो व्हाट वी विल डू इज, जब भी हम एक कोई नोड देखेंगे तो वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ दैट नोड टू सम स्पेशल कैरेक्टर, लेट्स से डॉलर, स्टार, ठीक है, और लेट्स से नन, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग पाइथन देन एक नन एक स्पेशल वैल्यू होती है। सो हम जब भी कोई नोड को देखेंगे तो हम उसकी वैल्यू को इन तीन में से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर असाइन कर देंगे। तो लेट्स से अगर आप हेड पे हो तो हेड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर, स्टार और नन। सो आप ये असाइन कर दो, आप नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट वाले नोड को देखो, उसकी वैल्यू ऑलरेडी अगर इनमें से कोई है तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि ये हमने देखा है या नहीं देखा। तो बेसिकली हम एक चेक रख रहे हैं कि क्या हमने नोड देखा है कि नहीं देखा। अगर आपने नोड पहले देखा होगा तो वैल्यू इन तीनों में से कोई एक होगी, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अगर नहीं देखा होगा तो आप सिंपल उसे जज कर सकते हो। तो इसमें आपने कोई चेंज भी नहीं किया स्ट्रक्चर में, बस आपने थोड़ा वैल्यू में मैनिपुलेशन किया है, तो आपने साइकिल डिटेक्शन इजी कर दिया अपना टास्क। दिस इज अगेन ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिंस आई सेड कि हमारा जो प्रीवियस सॉल्यूशन था 2 पॉइंटर वाला, वो 52% बेटर था ऑनलाइन सबमिशन से। So let's try to make this 52 up to 80 or 90%. So using this particular logic कि हम चेक करेंगे, हम जो ये नन स्टार वाला जो वैल्यू असाइन करके देखेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाइल हेड, जब तक हेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो इफ हेड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नन, तो अगर ये ऑलरेडी असाइन हमने देखा होगा वैल्यू तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स हेड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नन, ठीक है। एंड हम वैल्यू नन कर देंगे और उसके बाद हम हेड को नेक्स्ट पॉइंटर पे पॉइंट कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। सो आप चेक करोगे कि हमने नोड देखा है कि नहीं देखा, अगर देखा होगा तो रिटर्न ट्रू, एल्स आप वैल्यू नन कर दो और नेक्स्ट पॉइंटर पे नेक्स्ट नोड पे चले जाओ। अगर ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप बेसिकली बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर दो कि नहीं, देयर इज नो साइकिल इन द लिंक लिस्ट। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग एंड सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। So this is working well. So let's try to submit this thing. So here you can see we have progressed in space complexity from 90 to 96% and in time complexity from 52 to 77. So अगर आप इसमें थोड़ा सा if else में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करोगे तो this will even shoot up to 99%. So I have tried, मैंने already try किया तो I got 98% something like that using the same logic, but if else में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। So that's it in this video. If you have liked the content, please comment on it, like it. आप फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक देना हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन सोशल मीडिया in the comment section as well. So take care of your health and goodbye.